अजमेर शरीफ से सैयद सरवर चिश्ती बेंगलुरु के दौरे पर हैं और रियासत कर्नाटका के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर कई सूफिया व मशाइख जमा हैं और आज ही सैयद सरवर चिश्ती की जानिब से एक तंजीम की बुनियाद रखी गई है। देखिए, ये तंजीम तो जो है 31 जनवरी 2021 यानी कि 2 महीने कबल दिल्ली में रख दी गई है इसकी बुनियाद, और इसका नाम है सूफ़ी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम। इसमें 27-28 दरगाह और खानकाहों के मुतालिकीन को, सज्जादगान, नायब सज्जाद को लिया है। इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी, बाबा कुतुब से भी और दीगर दरगाहों से भी। ये उसका एक्सटेंशन है। आज 5 अप्रैल 2021 को जो बेंगलोर में हम आए हैं, और इस तंजीम का पहले तो हमने नाम बदल के रखा है जमात सूफिया हिंद, ठीक है ना, जमात सूफिया। इसका जो मकसद है वो ये है कि नाराए हक बुलंद किया जाए। हम ये देख रहे हैं कि सूफिया के नाम पे, मशाइख के नाम पे, दरगाहों के नाम पे, काउंसिल्स के नाम पे, बोर्ड के नाम पे वो सूफिया सामने आ रहा है जो इस मौजूदा हुकूमत की मदासराई कर रहे हैं और इनके हाथों का खिलौना बने हुए हैं। और दरगाहों और खानगाहों में हमने कुछ लोगों को ऐसा भी पाया है कि अली के नाम के शजरे तो बांट रहा है, नाम भी अली के नाम के चुमवा रहा है, क्योंकि जितनी भी खानकाहें, दरगाह हैं, ये तमाम तर मशरब जितने भी हैं वो मौला अली से मिलते हैं। ये विलायत अली के कायल हैं और विलायत अली से ही खानकाहें, दरगाहें चलती हैं। लेकिन जब मामला खारजियत और नाज़बियत का उठा तो इन दरगाहों में से कुछ लोगों को ऐसा पाया है कि अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में कि इनके मुरीद नाराज़ ना हो, इन्होंने खारजियत और नाज़बियत का साथ दिया। तो उससे सूफिया का एक बड़ा गलत इंप्रेशन गया है। मोस्टली मोर देन 95% दरगाहें, खानकाहें जो मौलाई हैं, पंजतनी हैं, उनको अब यकजा करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे करके हर स्टेट का दौरा करेंगे और दरगाहों और खानकाहों को जितना हो सकते हैं, 100% तो नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द दरगाह एंड खानकास को हम जोड़ेंगे। और हम जो है हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है, प्लुरलिज़म है, आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती है, उसके लिए भी काम करेंगे। क्योंकि दरगाहें, खानकाहें वो जगह हैं जहाँ पे मस्तक की कैद नहीं है, हर मस्तक के लोग जाते हैं और हर मज़हब, हर धर्म और हर नेशनलिटी के लोग जाते हैं। तो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम भी करेंगे और हिंदुस्तान पे सांप्रदायिक सौहार्द और मजहबी हमांगी को भी बढ़ावे का काम करेंगे। सर, अभी आपने मौजूदा मरकज़ी हुकूमत की तनकीद की, क्या वजूहात हैं? तमाम 6 साल में देखें, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, CAA, NRC वगैरह वगैरह तमाम एंटी मुस्लिम एजेंडा, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस को लाना है, जग जाहिर है। और इनके पीरियड में वो अनासिर पनप रहे हैं जो कुरान के मुतालिक गलत बातें करते हैं, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। तो ये सब इन्हीं का तो बढ़ावा है। तो ये हुकूमत तो खुल्लम खुल्ला हमारी दुश्मन है। दुश्मन तो ये सभी थे, कोई पीछे से छुरा मार रहा था, या आगे से छुरा घोंप रहा है। अब मौजूदा हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ कई ऐसे उलमा इकराम हैं जो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था जिन्होंने, और कई लोग जो है BJP RSS से जुड़ रहे हैं। इसे कैसे देखें हम? जो BJP RSS VHP जो मुसलमानों की खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, अगर सूफ़ी उनके साथ हैं तो वो सूफ़ी नहीं कूफ़ी है मेरी नज़र में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सैयद सरवर चिश्ती से, जो कि अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं बेंगलुरु के दौरे पर, और आज यहाँ पर जमात सूफिया हिंद तंजीम का क़याम किया गया है कि मौजूदा सियासी, समाजी सूरत हाल पर जो पेचीदगियाँ हैं, इसे दूर करने के लिए मुसलमानों को और दीगर तबक़ात को एकजा किया जाए और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया जाए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।